हेलो डियर्स। मैं आकाश रंजन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल वेदांत एसएससी मैथमेटिक्स में। आज मैं आपको परसेंटेज के अंदर कुछ रिलेशंस बताऊंगा, कैसे फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही आसान और इजी मेथड्स से बताऊंगा मैं, ये ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बिना अगर आप सोचते हैं कि अगर मैथ्स का आपका जो सॉल्यूशंस है, जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका पूरे मैथमेटिक्स में चाहे कोई भी चैप्टर्स हो, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। इसके बिना पॉसिबल नहीं है कि आपका कैलकुलेशंस आसान हो जाए। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले 1/2। अगर मैं कहूँ कि 1/2 का परसेंटेज में वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 50%। क्यों? बिकॉज़ ये आपको पता है, ये आप अपने आए दिन रूटीन में यूज़ करते हैं कि भाई किसी भी चीज़ का आधा जो होता है ना, वो 50% होता है। कहीं भी हम जब मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार से बोलते हैं उसका 50% मुझे चाहिए, इसका 20% मुझे चाहिए। तो ये चीज़ें आपके डेली यूज़ के अंदर आती है, इसलिए आप बता देते हो कि 1/2 का वैल्यू क्या होता है। लेकिन यही मैं कहूँ कि अगर 1/3 का वैल्यू क्या होता है, तो बस यहाँ आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो 1/3 का वैल्यू परसेंटेज में क्या होता है, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फ्रैक्शंस और परसेंटेज का मतलब होता क्या है। फ्रैक्शंस में जो टोटल वैल्यू होता है ना, उसको एक, मतलब फ्रैक्शन में जो टोटल वैल्यू होता है वो एक होता है, और परसेंटेज में टोटल वैल्यू 100 होता है। मतलब परसेंटेज का मतलब 100 होता है, और फ्रैक्शन का मतलब टोटल वैल्यू 1 होता है। ठीक है। तो किसी भी फ्रैक्शंस को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 1/3 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका वैल्यू 33.33% परसेंटेज में होगा। ठीक। इसी प्रकार अगर 2/3 का परसेंटेज में वैल्यू निकालना हो, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 2/3 है वो 1/3 का दोगुना है। 1/3 का दोगुना है 2/3, और 1/3 का वैल्यू हमें पता है 33.33%। तो 2/3 का इसका दोगुना हो जाएगा, मतलब 66.66%। ठीक। इसी प्रकार अगर 1/4 का वैल्यू निकालना हो, तो बहुत ही आसान है, क्योंकि 4 से जो 100 है वो बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो 1/4 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 25%। इसी प्रकार 2/4, तो 2/4 कितना होता है, हाफ होता है। तो हाफ का वैल्यू कितना होता है, 50%। 3/4, 3/4 क्या होता है, 1/4 का तिगुना है, मतलब 25% का तिगुना, डेट इज़ 75%। 1/5, सेम 1/5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 20%। 2/5, 1/5 का दुगना, मतलब 20% का दुगना, 40%। 3/5, 1/5 का तिगुना, मतलब 20% का तिगुना, 60%। 4/5, 4/5 होता है 1/5 का 4 गुना, मतलब 20% का 4 गुना, कितना, 80%। तो ये तो बहुत ही आसान था, इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत ही आसान था। अब कैलकुलेट करते हैं 1/6। यहाँ एक चीज़ मैं आपको विजुलाइज कराना चाहता हूँ कि 1/6 का जो वैल्यू है, 1/6 का जो वैल्यू है वो 1/3 का आधा है। मतलब 1/3 का आधा जो होता है वो 1/6 होता है, और 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 33.33%। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 16.66%। यहाँ मैं आपको एक बॉक्स मेथड से ये बताना चाहता हूँ कि 1/6
2/6, 3/6 ये कैलकुलेट करते कैसे हैं, एक बहुत ही विजुलाइज करना चाहता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ हम एक बॉक्स लेते हैं, इसको हम 6 भाग में बांट लिए, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम 1/6 का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट किए 16.66%। कहने का मतलब कि इस 6 बक्से में से इस एक बक्से का जो वैल्यू है फ्रैक्शन में वो है 1/6। अगर यही मैं कहूँ कि इस 6 बक्से में से मुझे दो बक्से का वैल्यू चाहिए परसेंटेज में, तो कितना हो जाएगा 2/6 मतलब 1/3। तो 1/3 का वैल्यू तुम्हें पता है, मतलब 2/6 अगर कैलकुलेट करें तो इसका मतलब होता है कि 1/3, और ये होता है 33.33%। ठीक है। अगर हम कहें कि इस 6 बक्से में से हमें 3 बक्से का वैल्यू चाहिए, तो यार 6 बक्से में से जो 3 बक्से का जो वैल्यू है वो इसका आधा ही तो है, मतलब 50% के बराबर है। सिंपल। अगर 4 बक्से का वैल्यू चाहिए तो 4 बक्से का वैल्यू मतलब 4/6 मतलब 6 में 4, और इसका वैल्यू होता है 2/3। तो 2/3 का वैल्यू हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना 66.66%। सिमिलरली अगर 6 में हमें 5 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ बहुत ही आसान इजी तरीके से हम 6 में से 5 का वैल्यू हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब 5/6 का वैल्यू परसेंटेज में क्या होगा। हम जानते हैं कि इस एक का जो वैल्यू है वो 1/6 के बराबर होता है, और वो होता है 16.66%। और पूरे 6 डब्बे का वैल्यू जो है वो 100% के बराबर है। तो अगर 100% में से अगर हम इस एक डब्बे का वैल्यू घटा दें तो हमें 5 का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब 5/6 का वैल्यू मिल जाएगा, और वो होता है 100 माइनस 16.66, डेट इज़ 83.33%। आगे 1/7 और 1/14 ये हम एक साथ देखेंगे। 1/7 और 1/14 इसका वैल्यू हम एक साथ देखेंगे। अगर 1/7 का वैल्यू निकालना हो, अगर नीचे 7 हो तो 14 का पहाड़ा, और अगर नीचे 14 हो तो 7 का पहाड़ा, मतलब जस्ट दोनों का उल्टा। अगर 7 है तो 14 का पहाड़ा, और 14 है तो 7 का पहाड़ा। तो 7 है तो 14 का पहाड़ा, और जितना बार ऊपर वैल्यू लिखा हुआ है उतना बार, तो 14 एकम 14 दशमलव, जो ये वैल्यू आया पहाड़े का जो वैल्यू आया पॉइंट के बाद इसका दुगना 14.28%, मतलब 1/7 का जो वैल्यू हो गया वो 14.28% हो गया। ठीक है। इसी प्रकार अगर 2/7 का वैल्यू निकालना हो तो 2/7 का वैल्यू 14 दूना 28.28 का दुगना 56, मतलब 56%। जस्ट लाइक 3/7 डेट इज 14 तियाँ 42.84%। सिमिलरली अगर 1/14 का वैल्यू निकालना हो तो अगर नीचे 14 हो तो 7 का पहाड़ा, मतलब 7 एकम 7, और इसका दुगना 14, मतलब 7.14%। सिमिलरली अगर 2/14 का वैल्यू निकालना हो तो 2/14 कितना होता है, 1/7 ही तो होता है, और 1/7 कितना होता है 14.28%। इसी प्रकार अगर 3/14 का वैल्यू निकालना हो तो 3/14, तो ऊपर 3 है नीचे 14 है, अगर 14 है तो 7 का पारा 17 का 21, और 21 का दुगना 42, मतलब 21.42%। समझ गए। आगे 1/8, यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि 1/8 आखिर होता क्या है। ठीक है। 1/8 को हम डायरेक्ट 100 से गुना करके इसका परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ यह सोचने की ज़रूरत है कि 1/8 जो है वो 1/4 का आधा है, 1/4 का
आधा है, और 1/4 का वैल्यू कितना होता है 25%, और 25% का आधा कितना 12.5%, मतलब 1/8 का जो वैल्यू है ना वो 12.5% के बराबर है। इसी प्रकार 2/8 तो 1/4 मतलब 25%, 3/8 3/8 का मतलब 1/8 का तिगुना, मतलब 12.5% का तिगुना मतलब 37.5%। 4/8 मतलब 1/2 50%। 5/8 मीन्स 1/8 का 5 गुना, तो 12×25 60, और आधा 5 बार मतलब 62.5%। 6/8 मतलब 3/4 कितना 75%। 7/8 मतलब 8 में 7 भाग का वैल्यू क्या होगा परसेंटेज में, तो 8 में 1 भाग का वैल्यू कितना होता है 12.5%, तो इसको 100 से घटा देंगे, 100 माइनस 12.5% डेट इज 87.5%। सिंपल। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको परसेंटेज का वैल्यू। आगे हम 1/9 और 1/11 एक साथ देखेंगे। 1/9 और 1/11 यहाँ पर हम एक साथ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर 1/9 को हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, ऊपर 1 है और नीचे 9 है तो 11 का पारा, और ऊपर 1 है, कहने का मतलब अगर नीचे 9 है तो 11 का पारा, और नीचे 11 है तो 9 का पारा। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद पिछले वाले वैल्यू का डबल नहीं करेंगे। अगर 1/9 है तो 11 का पारा मतलब 11.11%। ठीक है।